जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक मजबूत शेयर के बारे में। देखिए, मजबूत कितना भी शेयर हो, जब गिरावट होती है तो अच्छे से अच्छे शेयर को तोड़ देती है। लेकिन आपको कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात करें टीसीएस, जबरदस्त देखिए गिरा हुआ है, इस समय गिरा हुआ है और दूसरे शेयर्स के अंदर भी गिरावट है। गिरावट के काफ़ी सारे रीजंस हैं। वो टैरिफ की वजह से गिरावट हो सकती है, वो H1B वीज़ा की वजह से गिरावट हो सकती है, वो हो सकता है कि एक इवेंट अभी निकल कर गया है जीएसटी, वो पूरा हो चुका है, उसकी वजह से जो तेज़ी बनी थी उसके बाद गिरावट हो सकती है, या कोई एक शेयर ज़बरदस्त पिछले 2-3 साल के अंदर ज़बरदस्त भागा, थोड़ी बहुत गिरावट के बाद तेज़ी बनी, उसके बाद फिर गिरावट उसके अंदर शुरू हो गई है। देखिए, ध्यान लगाइए किसी भी चीज़ पर कि 30 रुपये का शेयर है, 900 रुपये पहुँच गया, क्या उसके अंदर गिरावट नहीं होगी? बताइए ना, गिरावट नहीं होगी उसके अंदर? होती है। चलिए, मैं पर्टिकुलर इस शेयर की बात नहीं कर रहा कि 30 रुपये का है क्या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर अभी हम जानकारी निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसने हाई कितना बनाया, 853 रुपया। कितना? ठीक है। गिरावट कितनी हुई? 518 रुपये तक, और ये 518 रुपये कल का ही लो इसने बनाया है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा शेयर मिला जो 52 वीक लो के आसपास है। जी, यहाँ से गिरावट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? गिरावट तो आप रोक थोड़ी ना सकते हो गिरावट को। जब आप तेजी को नहीं रोक पाते हैं तो गिरावट को कैसे रोक लोगे? 30 रुपये का अदानी शेयर 800-900 रुपये तक पहुंच जाता है, रोक पाए आप? नहीं रोक पाए ना। 20 रुपये का IRFC 200 रुपये तक जाता है, 220 रुपये तक, रोक पाए आप? नहीं रोक पाए ना। इसके अलावा कितने सारे शेयर हैं। क्या आप रिलायंस पावर को रोक पाए? 1 रुपये से सीधा 50-60 रुपये तक मारा, रोक पाए आप? नहीं रोक पाए। ठीक है, जब तेजी इतनी जबरदस्त होती है तो गिरावटें भी जबरदस्त होती हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, गिरावट आप देख सकते हैं कि शेयर के अंदर एग्जैक्ट 37.32% के लगभग गिरावट हो गई है। ठीक है, तो जबरदस्त गिरावट वाला शेयर आपको मिला है, 52 वीक के आसपास मिल रहा है। अब आपको देखना है कि क्या 2-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है? नहीं, कितना है? 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक उम्मीद बन गई कि पैसा बन सकता है। अब सन टीवी काम क्या करती है, कितने दिनों से काम कर रही है, क्या क्या किस चीज़ के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी है, वो इस कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। अब सन टीवी के बारे में पता नहीं है, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। देखिए, जो भी आपके पास शेयर है, आप बार बार पूछते हैं कि मैं होल्ड करूं क्या ना करूं। ये जवाब, इसका जवाब आसानी से नहीं है कि मैं आपसे कह दूं हाँ से काम नहीं चलेगा। हाँ मैं बोल दूं हाँ खरीद लीजिए, नहीं। हाँ के पीछे पूरा लॉजिक कि कितने क्या कंपनी काम करती है, आगे टिकेगी नहीं टिकेगी, उसके बिहाफ पर होता है। समझ बात आ गई? चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जानकारी निकालते हैं। जून 1 साल पहले 1300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 935 करोड़, उसके बाद 828, 942 करोड़, और अभी जून क्वार्टर में 1290 करोड़। आप कहेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी शेयर के अंदर गिरावट हो गई। देखिए, तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट शुरू हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है, 617 करोड़ का, उससे पहले 414, 444, उससे पहले 541 करोड़, उससे पहले 719 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है। बाय द वे रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। 529 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है, और 1 साल पहले वाला क्वार्टर 560 करोड़, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चलिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ये कंपनी 2014 के अंदर इस कंपनी का कितना प्रॉफिट आता था पूरे साल का, 757 करोड़, 2015 में 796। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाइए, देख लीजिए किस तरीके से धीरे धीरे प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये एक हिंट होती है कि कंपनी आगे टिकेगी नहीं टिकेगी। लेकिन पिछले 3 साल की अगर बात करते हैं तो देखिए, एक फ्लैट, इस कंपनी की कमजोरी क्या है, क्या कि प्रॉफिट तो धीरे धीरे आगे बढ़ा हुआ, जबरदस्त भागा ऊपर की साइड में, लेकिन अब फ्लैट होता जा रहा है प्रॉफिट। बस ये एक वीकनेस है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। पॉइंट समझ में आया गिरावट का? क्या कि प्रॉफिट देखिए क्वार्टरली बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है, पूरे साल का अगर आप देखते हैं तो रुका हुआ है। पिछले 3 साल की अगर बात करते हैं, देखिए तेजी थी, यहाँ पर तेजी बनी, अब यहाँ पर रुक गया। प्रॉफिट 1700 करोड़ का हो गया पूरे साल के अंदर। समझ बात आई है? बड़ा था, यहाँ पर बढ़कर होना चाहिए था कितना, 2000 करोड़ से ज़्यादा का होता, लेकिन कंपनी बढ़िया मजबूत है। अब लोग ज़्यादातर देखिए मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं तो थोड़ा सा असर देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी मजबूत है। फिर भी रिजर्व्स देखिए 11,450 करोड़। बोरोइंग बहुत कम है, डेट फ्री कंपनी है, नामात्र बोरोइंग है।
चलिए एक पॉइंट आपको मैं और समझा देता हूँ कि कंपनी के अंदर अगर आपको देखनी है कितनी मजबूती है तो देख ले प्रमोटर्स बैठे हुए हैं क्या नहीं बैठे हुए हैं। तो 2022 से लेकर 75% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि कंपनी के अंदर जान है। 7% एफ आईज थे, 6.87 रह गए, 6.91 हो गए। एफ आई डी आईज अपनी होल्डिंग घटाते बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी डी आईज की होल्डिंग 3.94% यानी कि 3.61% तक होती थी। उसके बाद लगातार होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती चली गई, देखिए 3% तक पहुँच गई थी, 3.67% तक। और आज की डेट में डी आईज की होल्डिंग 10.35% है। तो ये एक हिंट मिल जाती है कि एफ आईज होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं कुछ तो बात, देखिए थोड़ी बहुत बीच बीच में बेचते भी रहते हैं। चलिए तो क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं सन टीवी की। यहाँ पे देखिए कंपनी की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया एंड इंटरटेनमेंट चैनल है। यहाँ पर अगर देखें तो हेडक्वार्टर इस कंपनी का कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। कंपनी की अगर बात करते हैं तो किस ग्रुप को, सन ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी की बात करें चलाने वाले कंपनी को कौन है यहाँ पर, कलानिधि मारन, जो कि 1993 से इस कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर नेटवर्क हैज़, देखिए डोमिनेंट प्रेजेंस, कहाँ डोमिनेंट प्रेजेंस का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंस, मतलब कि और भी कंपनियां हैं वहाँ पर, लेकिन इसका क्या है डोमिनेंस प्रेजेंट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा देखने वाले लोग हैं साउथ इंडिया के अंदर। ऑफर ए डाइवर्स, यहाँ पर देखेंगे रेंज ऑफ मीडिया सर्विसेज, यहाँ पर देखेंगे बियॉन्ड इट फ्लैगशिप टेलीविजन चैनल्स के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर पैर जमा कर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कोर बिजनेस की अगर बात करते हैं तो टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग से कंपनी यहाँ पे सन टीवी नेटवर्क के अंदर ऑपरेट करती है 37 टेलीविज़न चैनल्स इन 7 लैंग्वेज के अंदर। देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़ के अंदर की बात करें, मलयालम के अंदर की बात करें तो देखिए ब्रॉडकास्ट अक्रॉस इंडिया 27 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी काम करती है, इंक्लूडिंग द यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इट्स फ्लैगशिप चैनल सन टीवी के नाम से ज़्यादा हाईली रेटेड है, तमिल जनरल एंटरटेनमेंट चैनल। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी की और कौन सी सर्विसेज हैं। ओवर द टॉप, यहाँ पे देखेंगे स्ट्रीमिंग, द कंपनी डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो सन नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। कंपनी ऑफर करती है वाइड लाइब्रेरी, देखेंगे यहाँ पर क्या है लाइब्रेरी ऑफ मूवीज़, क्या है लाइब्रेरी ऑफ मूवीज़, यानी कि इस चैनल इस सन टीवी के पास के अंदर जो अलग अलग यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे जाके आप टीवी शोज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो प्लेटफॉर्म पर अलाउ करता है व्यूअर्स टू अक्रॉस लाइव टीवी चैनल्स देखने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग जिस तरीके से नॉर्मली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करते हैं वो उसके अंदर भी कंपनी काम करती है। फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी प्रिंट मीडिया के अंदर भी कंपनी काम करती है। कंपनी के देखिए यहाँ पर देखेंगे पब्लिशर्स होते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन होती है तमिल के अंदर इंक्लूडिंग डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम है दिनाकरन। चलिए और यहाँ पर देखते हैं कंपनी के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी भी कंपनी के पास है। यहाँ पर देखेंगे सन टीवी के पास क्या है, यहाँ पर नेटवर्क इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स विद 2 T20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी इन द इंडियन प्रीमियर लीग्स। ठीक है, टीम सर्विस यहाँ पर देखेंगे सनराइजर्स हैदराबाद एंड देखेंगे यहाँ पर SA20 टीम सनराइज ईस्टर्न कैप। चलिए ये देखिए थोड़ी छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपको कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। देखिए कंपनी के बारे में पढ़िए। सबसे पहली बात, जस्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इंडिया के अंदर है, ऑपरेट करती है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स अक्रॉस 6 लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई FM रेडियो से लेके सारी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कंपनी का काम चालू है। ठीक है, जो कि बात करें स्पोर्ट्स के अंदर फ्रेंचाइज भी लेकर बैठी है। स्ट्रॉन्ग व्यूवरशिप, यानी कि लोग देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी के अंदर, सबसे बढ़िया बात यह है। तो कंपनी की अगर फ्लैगशिप चैनल जिस सन टीवी के नाम से जाना जाता है कमांडिंग लीडिंग पोजीशन पर है, फर्स्ट इन तमिलनाडु पौंडीचेरी। ठीक है, एंड 5th इन इंडिया एज पर BARC के डेटा के अकॉर्डिंग ये कंपनी देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 5वें नंबर पर टॉप 5 के अंदर कह सकते हैं कि कंपनी आती है। चलिए
इसके अलावा अगर और भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के अंदर डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 40% का है, फ्रेंचाइजी इनकम कंपनी की 14 का है, और ये जो टीवी वाली कंपनियां होती हैं, जितने भी चैनल्स वाले कंपनियां होती हैं, इनको एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसा कमाई होती है। दोस्तों एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो 2023 की अगर बात करते हैं तो 39% का रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से हुआ है, 32% का 24 शुरू के लास्ट 9 मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्टैंड लोन के अगर रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तब। तो कंपनी की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, लेकिन ये डिटेल सफिशिएंट नहीं होती है। इसके अलावा भी आपको बहुत इस कंपनी के बारे में पढ़ना है, आपको लगे कि हाँ कंपनी के अंदर जान है, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि शेयर का नाम बता दिया, थोड़ी सी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टूट जाइए, इस पर नहीं। सारी चीज़ें देखनी है, ये भी देखना है कि कंपनी कितने समय से परफॉर्मेंस फ्लैट दिखा रही है, वो भी देखना जरूरी है। साथ में ये भी देखना है कि अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी की पकड़ अच्छी है, पर्टिकुलर जिस एरिया की बात यहाँ पर चल रही है। देखिए आगे बढ़िए, कंपनी के बारे में जानकारी निकालिए। तो रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सन टीवी के बारे में जानकारी दीजिए, ये 52 वीक लो के आसपास है। धन्यवाद।